स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो बच्चों, बहुत दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी दीपावलियों की छुट्टी की वजह से, तो आज स्टार्ट कराएंगे हम 3.3 एक्सरसाइज। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास जो हाई स्कूल की लास्ट क्लास जो डाली थी उसमें हमने कराया था जो गुणांक होते हैं रैखिक समीकरणों गुणांकों में संबंध A1/A2 B1/B2 C1/C2 को संबंधों को बताया था। 3.2 एक्सरसाइज कराई थी, 3.2 एक्सरसाइज बताई थी। आज हम 3.3 एक्सरसाइज को चालू करेंगे। तो ये हमारी अब 3.3 एक्सरसाइज और 3.4 3.5 ये पहला नंबर तो हमारी 3.2 और 3.3 और 3.4 इस साल पेपर में आएगी। बाकी जो प्रश्नावली है 3.1 और 3.5 और 3.6 वो हट गई हैं, इस साल सिलेबस में वो नहीं है। तो हम सिर्फ 3.2 3.3 और 3.4 को पढ़ेंगे। 3.2 में थे गुणांकों के बीच में संबंध, 3.3 में हमारी प्रतिस्थापन विधि और 3.4 में हमारी विलोपन विधि। ये हमारी बीजगणितीय विधि है। इन विधियों का मतलब ये होता है, इन विधियों के माध्यम से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग विधि होती है। तो अब हम 3.3 एक्सरसाइज में सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि और 3.4 में सीखेंगे हम विलोपन विधि। तो बच्चों देखो, तो प्रतिस्थापन विधि है वो कैसी होती है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक प्रतिस्थापित करना, एक समीकरण से दूसरे समीकरण में मान को प्रतिस्थापित करना, हटाना। तो देखो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास दो समीकरण होते हैं, कोई भी एक समीकरण को लेते हैं हम, कोई भी एक समीकरण से। देखो प्रतिस्थापन विधि के कुछ स्टेप बता रहा हूँ। दो समीकरण में से कोई भी एक स्टेप को लेंगे, कोई भी एक समीकरण को लेंगे, ऐसे समीकरण को लेते हैं जिससे मान निकालना आसान हो। ठीक है, कोई भी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं। x या y का मान, तो हम देखो समीकरण नंबर 2 को लेते हैं। ये पहला समीकरण है, समीकरण नंबर क्या है 2। तो देखो समीकरण 2 से, समीकरण किससे 2 से, तो x + 2y बराबर कितना है 3। तो यहाँ से x का मान निकालना आसान है, इसलिए मैंने समीकरण 2 लिया है। तो x बराबर कितना आ गया 3, 2y को पल्ला लगाएंगे तो माइनस के कितने हो गया 2y। तो ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। ये पहला और दूसरा तो ये हमारे पास है ही है। दूसरे समीकरण से x + 2y बराबर 3, यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। y का मान भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x ही निकाले, y भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x का मान निकालना आसान था, इसलिए समीकरण 2 से x + 2y बराबर 3 और 2y को दल लेंगे तो 3 - के 2y। तो ये x का मान आ गया। ये हमारा x का टेम्परेरी मान आया है। ये कैसा मान आया, टेम्परेरी। x की कोई वैल्यू तो नहीं है, x का मान कितना है 3 - के 2y। ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, कोई भी समीकरण को ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, समीकरण नंबर 2 से निकाला है। अब इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अगर इस वैल्यू को हम समीकरण फर्स्ट से निकालते तो समीकरण 2 में रखते, इसे ही तो बोलते हैं प्रतिस्थापन। ये हमने समीकरण 2 से निकाला है तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में। ठीक है, तो ये हमने समीकरण 2 से x की टेम्परेरी मान को, x या y को, x या y के टेम्परेरी मान जो हमने निकाला है, जो हम आसान है निकालना वही निकाला है, तो उस टेम्परेरी मान को किसी अन्य समीकरण में रखते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण है। ये मैंने x बराबर 3 - 2y ये कहाँ से निकाला, समीकरण 2 से। तो रखेंगे किसको, समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पे करेंगे समीकरण 3 से समीकरण किसमें, फर्स्ट में मान रखने पर, क्योंकि ये समीकरण 2 से निकाली है वैल्यू, रखेंगे किसमें, समीकरण फर्स्ट में। अगर इसको समीकरण फर्स्ट से निकालते तो रखते समीकरण 2 में। तो देखो रखो वैल्यू, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, 7x - के 15y बराबर कितना है 2। अब देखो x की जगह क्या रखना है 3 - के 2y, यहाँ पे x की जगह 3 - के 2y प्रतिस्थापित करना है। x की क्या रखना है बच्चों, 3 - के 2y। समीकरण 3 से समीकरण फर्स्ट मान रखेंगे तो कुछ नहीं है, x की जगह रख देंगे 3 - 2y। इसे ही बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। x की जगह प्रतिस्थापित कर देंगे हम 3 - के 2y, इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो देखो 7, x की जगह क्या है बच्चों 3 - के 2y, माइनस अपनी जगह 15 अपनी जगह, y अपनी जगह बराबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 का अंदर गुणा करेंगे, 7 × 21, 7 दूनी 14y बराबर में बच्चा 7 दूनी 14y माइनस के कितना है 15y बराबर कितना है 2। तो 21, 14 और 15 कितने हो गए 29y। कितने हो गए बच्चों 14y और 15y 29y। अब देखो इसको x की जगह इसको रखने से फायदा क्या हुआ, इससे यह फायदा हुआ, x की जगह ये प्रतिस्थापित करने से फायदा यह हुआ कि हमारा समीकरण किस में बदल गया, y में।
अगर यहाँ से y बराबर रखते तो किस में बदलता, x में। x की जगह हमने रख दिया 3 माइनस की 2y, तो ये समीकरण हमारा y में बदल गया। इससे हमारे y की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम y बराबर रखते तो x में बदल जाता। तो देखो यहाँ से देखो ये भी कितना आ गया 14y, ये भी कितना आ गया 15y, तो ये कितना आएगा 29y बराबर 2। 21 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 29y बराबर 2 माइनस के 21, तो माइनस के 29y बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 में से 21 के तो माइनस के 19, माइनस से माइनस कटी, y का मान कितना आ गया 19, 29y का मान कितना आ गया 19, 29 को उधर लेंगे तो y बराबर कितना आ गया 29/29। ये हमारी किसकी वैल्यू आएगी बच्चों, y की। तो हमने, हमारा मकसद क्या है पूरे चैप्टर में x और y के मान निकालना ही हमारा ये लक्ष्य है। ये हमने y का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टेप ये फिक्स है बच्चों, यहाँ से y का मान किस में रखना है, टेम्परेरी मान में। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो हमको किसका ज्ञात हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x और y का मान, अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, y का मान हमेशा समीकरण 3 में रखेंगे। अगर x बराबर निकालता, अगर हमारा ये x बराबर आता तो भी समीकरण 3 में रखते तो हम y बराबर ज्ञात कर लेते। ये हमारा y बराबर आया तो हमें x बराबर निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो बच्चों रखो, रखते हैं हम। तो x बराबर कितना है हमारा 3 माइनस के 2y, ये समीकरण 3 है। ठीक है बच्चों, x बराबर 3 माइनस के 2, y का मान कितना है बच्चों 19/29, 19/29। तो देखो बच्चों x बराबर 3, 19 दूनी 38/29। तो x बराबर हमने ज्ञात किया 29, इसको भिन्न बनाया, 29 कितने होते हैं बच्चों बताओ, 29 58, 58 और कितने हो गए हमारे 87, कितने हो गए 87 माइनस 38/29। तो हम इसमें से घटाएंगे, 70 में 60 गए तो 9, 7 में 3 गए तो 4, 49/29। ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान। तो ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। इसी प्रकार से हम जो हमारी प्रश्नावली में क्वेश्चन है उसी प्रकार से हमने करनी है। तो देखो बच्चों दोबारा बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक x के मान को या तो y की जगह प्रतिस्थापित करना है या y को x की जगह प्रतिस्थापित करना। तो देखो दो समीकरण होंगे, कोई भी एक समीकरण से हम x का या y का टेम्परेरी मान निकाल लेंगे। जैसे कि हमने टेम्परेरी, वैसी ये कोई वैल्यू तो है नहीं है, x बराबर 2 या 3 है तो ये टेम्परेरी मान। तो समीकरण 2 से आसान है क्योंकि 2y उधर ले जाना तो सीधे सीधे डायरेक्ट x बराबर आ जाएगा। तो समीकरण 2 से x + 2y बराबर 3, 2y को उधर लेंगे तो 3 माइनस के 2y बराबर 3। ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे इसको 3, 1 2 तो है ही, हमारा हो गया तीसरा। अब किस समीकरण 3 को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में सेकंड में क्यों नहीं रखा, क्योंकि सेकंड से तो हमने निकाला ही है, समीकरण 2 से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे। अगर फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में रखते। ये हमने समीकरण किससे निकाला है 2 से, तो फर्स्ट में रखेंगे। तो x बराबर 3 माइनस के 2y, समीकरण 3 से समीकरण फर्स्ट में क्या रखने पर मान, तो 7x, पहले तो समीकरण फर्स्ट को उतार लेंगे, 7x माइनस के 15y बराबर 2। x की जगह 3 माइनस के 2y रखना है, x की जगह कितना आएगा 3 माइनस के 2y माइनस के 15y बराबर 2। 7 या 21, 7 दूनी 14y माइनस के 15y बराबर कितना है 2, माइनस के 14y माइनस के 15y माइनस के 29y बराबर कितना हो गया 2। 21 को उधर ले जाएंगे, माइनस के कितने हो गए 2 माइनस के 21, माइनस के 29y, 21 माइनस 2 के हो गए माइनस के 19, 2 माइनस 21 के माइनस से माइनस कटेगी, 29 को उधर लेंगे, y बराबर 19/29। ये हमारा y का मान आ गया बच्चों। अब y के मान को समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे थर्ड में, तो हमारा x का मान हो जाएगा x बराबर 3 माइनस के 2, y 19/29, 19 दूनी 38/29। ये हमने सॉल्व करके मैंने किसका मान निकाल लिया x का, ये फ्रैक्शन सॉल्व करके। ये हमारी प्रतिस्थापन विधि, और क्वेश्चन अभी कराएंगे हम। देखो बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का, पुराने मैथ में 3.3 प्रश्नावली है। नए में देखो, नए में जो हमारा अभी जो सिलेबस है वो हटा के दिया गया है। जो नया मैथ है जिनके पास, उनमें ये प्रश्नावली 3.3 नहीं होगी, वो 3.2 होगी। हमारे पुराने गणित में 3.3 एक्सरसाइज है प्रतिस्थापन विधि वाली। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहले का पहला क्वेश्चन है, ये हमारी 2 रैखिक समीकरण है। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल कराया था उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x + y बराबर 14, x - y बराबर कितना है 4। ये हमारे 2 समीकरण है। इसको मानते समीकरण फर्स्ट, इसको मानते समीकरण सेकंड। इन दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों मैंने बताया था लास्ट में अभी थोड़े एग्जाम्पल में कि कोई भी एक समीकरण को लेंगे, उससे x या y का मान निकालेंगे टेम्परेरी,
अब उस समीकरण को लेंगे, या तो पहला ले लिया या दूसरा ले लिया, उस समीकरण को लेते हैं जो इजी होता है, तो दूसरा ले लेते हैं। वो यहाँ से सीधा y x बराबर, यहाँ से भी निकल जाएगा x बराबर, लेकिन माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो समीकरण 2 से, तो वही समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर कितना है 4, तो 4 को धर लेंगे, y को धर लेंगे, तो x बराबर कितना हो गया 4 प्लस के y। ये क्या मानना है, ये समीकरण नंबर 3 मानना है। जब x या y बराबर निकाले, हम y बराबर भी निकाल सकते हैं, हम y बराबर भी निकाल सकते हैं, जरूर नहीं है x बराबर निकाले। तो ये हमने x बराबर निकाल दिया, x बराबर कितना आ गया 4 प्लस के y, ये समीकरण नंबर 3 मानना है। अब ये कौन से समीकरण से निकाला है, समीकरण 2 से। अब इस मान को, टेम्परेरी मान को, ये x का टेम्परेरी मान है, इस मान को रखेंगे फर्स्ट में। अगर इसको फर्स्ट से निकालते तो रखते सेकंड में, तो रखो, तो समीकरण 3 से पहले की तरह ही समीकरण 3 से समीकरण फर्स्ट में, काय में फर्स्ट में मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चों हमारा, x प्लस वाई बराबर कितना है 14, इसमें रख दो। x की जगह क्या प्रतिस्थापित करना है 4 प्लस वाई। अब इस प्रतिस्थापित करने से फायदा क्या हो जाएगा, इससे यह फायदा हो जाएगा कि समीकरण या तो x x में बदल जाएगा या y y में, क्योंकि x की जगह हम 4 प्लस वाई रख रहे हैं। तो देखो x की जगह क्या आ गया 4 प्लस वाई, ये हमारा है प्लस वाई बराबर कितना है 14, तो 4 को धर ले जाएंगे, y और y कितना हो गया 2y, 4 को धर लेंगे तो 14 माइनस 4, तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया हमारा 2y बराबर 14 में से 4 गए तो कितने आ गए 10, कितना आ गया 10, तो 2 से 10 कितनी बार गया 5 बार, तो y का मान कितना आ गया बच्चों 5, y का आ गया। जब y का आया निकले आए तो उसको समीकरण 3 में रखते हैं, किस में रखते हैं 3 में, इससे x बराबर निकल जाएगा, वही हमको ज्ञात करना है x और y के मान। तो देखो बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना है 5, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 9, ये x बराबर 9 y बराबर 5, ये हमारे क्या हो गए उत्तर है यही। ठीक है बच्चों, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल किया था उसी प्रकार से इसको करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से होंगे। समीकरण एक समीकरण से हमको टेम्परेरी मान निकालना पड़ेगा, वो दूसरे समीकरण में रख के वहां से वैल्यू ऐसे निकलेगी, इसी प्रकार से। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा जो समीकरण है वो एक्स और वाई में नहीं, ये एस और टी में है, ये एस है ये टी है। तो हमारे बीजीय व्यंजक है वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे एक्स वाई, चाहे ए और बी, चाहे एस और टी। तो देखो एस माइनस टी बराबर 3, यहाँ पे एस और टी का मान ज्ञात करना है उसी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। एस माइनस टी बराबर 3, एस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर कितना है 6। तो ये समीकरण कुछ हमारे अजीब है, ऐसे ही समीकरण यहाँ से आएगा, तो कोई घबराने कोई बात नहीं है। ये हमारा क्या है s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ये तो सिंपल है हमारा। इसमें एक काम करते हैं, जब जब हमारा अपॉन में आए, बट्टे में आए जब जब, तो उसका लासा ले लीजिए, उसको बट्टे को खत्म करना है हमको। किसको खत्म करना है, बट्टे को। और बट्टा खत्म देखो बच्चों कैसा होगा, 3 और 2 का लासा कितना आ गया 6, 3 दूनी 6, 2s प्लस 2 तिया 6, 3 एकम 3t बराबर कितना है 6, बराबर कितना है बच्चों 6, 6 ही उधर जाएगी। तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो गया 6 छक्के 36। ये हो गया हमारा समीकरण, बट्टा खत्म हो गया, ये होगा समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस है सेम, कोई एक समीकरण से एस या टी का टेम्परेरी मान निकालेंगे, एक्स और वाई का नहीं, इसमें एस और टी है। तो बताओ कौन से समीकरण से आसान है, समीकरण फर्स्ट से आसान है, टी को धर ले जाना है, एस बराबर डायरेक्ट टी निकल रहा है, तो इसको देखो निकालो। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो एस माइनस टी बराबर 3, तो एस बराबर कितना आ गया बच्चों 3 प्लस के टी, ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसको किस में रखेंगे, अब इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि निकाला किससे हमने, ये पहले से निकाला है तो रखेंगे 2 में, अगर 2 से निकालते तो रखते पहले में। तो देखो बच्चों समीकरण 3 से, समीकरण किस में बच्चों बताओ, समीकरण 2 में मान रखने पर, अब ये मैंने पहले से निकाला तो दूसरे में रखेंगे, इससे पहले क्वेश्चन दूसरे से निकाला था तो पहले में रखते थे। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखेंगे, किस में रखेंगे 2 में मान रखेंगे, इस रखने पर, क्योंकि ये टेम्परेरी मान को रखते हैं। तो रखो बच्चों, तो ये हमारा समीकरण है
2s प्लस 3t बराबर कितना है 36। s की जगह क्या रखना है 3 प्लस टी, s की जगह 3 प्लस टी, बाकी सब ज्यों कितने हो रहेगा 36। सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। देखो बच्चों 2 तिया 6, 2 एकन 2t प्लस के 3t बराबर कितना है 36। 6 प्लस 2t और 3t कितने हो गए 5t बराबर कितना है 36। 6 को उधर ले जाएंगे तो 5t बराबर कितना हो गया 30। 5 से 30 कितनी बार गया 6 बार, तो t बराबर कितना आ गया 6। t बराबर कितना आ गया बच्चों 6। अब t का मान या x या y के मान को कहाँ रखते हैं समीकरण थर्ड में। अब इस t के मान को समीकरण थर्ड में रख के s का मान निकल जाएगा। तो देखो t का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में। स्टेप फिक्स है, जैसे ही मैं करा रहा हूँ ऐसे ही सबको आपको ऐसे ही सब क्वेश्चन ऐसे ही करने। 3 प्लस टी, और देखो टी का मान कितना है 6, तो 3 प्लस 6, तो एस का मान कितना आ गया 9, टी का मान 6। यही हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है बच्चों।